उधर आने वाली सर्दियां यूरोप के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने जा रही है और माना जा रहा है कि नेचुरल गैस की कमी से जूझ रहे यूरोप के देश ज्यादा दिनों तक पुतिन के खिलाफ एकजुट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सर्दियों से पहले गैस की किल्लत ने उनके होश उड़ा दिए। यूरोप के देशों को समझ नहीं आ रहा कि सर्दियों में अपने लोगों को जमने से कैसे बचाएं। जंग के बाद यूक्रेन के साथ खड़े यूरोप के देशों ने अमेरिका का साथ देते हुए पुतिन पर प्रतिबंध तो लगा दिया, लेकिन अब यही उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। देखते देखते रूस और यूक्रेन की जंग 6ठे महीने तक पहुंच गई। रूस ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। उसके बाद ही यूरोप के देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, इस उम्मीद में कि उनके प्रतिबंधों से घबराकर पुतिन घुटने टेक देंगे और यूक्रेन पर हमला बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पुतिन पश्चिमी देशों को पलटकर चेतावनी देने लगे। दावा किया गया कि इसके बाद पुतिन ने यूरोप के देशों के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, और वो हथियार है नेचुरल गैस। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस यूरोप के देशों को जितनी गैस सप्लाई करता था, उसमें वो धीरे धीरे कमी लाने लगा। ऐसे में यूरोपीय देशों के सामने भारी संकट खड़ा हो गया। पूरे यूरोप में इस बात पर खलबली मच गई, क्योंकि मंदी की आशंका में वहाँ पहले ही महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और वहाँ के लोगों को सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनके पास इतनी नेचुरल गैस ही नहीं है कि सर्दियों में खपत होने लायक बिजली बना सकें। और अगर पर्याप्त बिजली नहीं रही तो फिर घरों को गर्म करने वाले हीटर नहीं चला पाएंगे, जिसे संभाल पाना यूरोप के देशों के लिए किसी जंग से कम नहीं होगा। और यही वजह है कि जर्मनी जैसा देश रूस पर जानबूझकर गैस की सप्लाई की कमी करने का आरोप लगाता रहा है। और इतना ही नहीं, उसने पुतिन पर गैस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए, ताकि यूरोप के देश हारकर रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लें। हालांकि रूस ने जब भी गैस की सप्लाई रोकी, उसने दलील दी कि वो मेंटेनेंस के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि रूस ने यूरोप तक नेचुरल गैस की सप्लाई में भारी कटौती की। पहले यूरोप तक 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से हुआ करती थी, लेकिन अब यूरोप तक पहुंचने वाली गैस में रूस का हिस्सा केवल 15% रह चुका है। पुतिन ने यूरोप को होने वाली गैस की सप्लाई में 60% की कटौती कर दी, और इसलिए पूरा यूरोप टेंशन में है। सर्दियों से पहले वहां के लोगों की सांसें अटकनी शुरू हो गई हैं। यूरोप के कई देश सर्दियां आने से पहले ही ऐसे फरमान जारी करने लगे जिससे नेचुरल गैस की खपत को कम किया जा सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां के हालात हाथ से निकल सकते हैं। यही वजह है कि जर्मनी में आदेश जारी हुआ कि सड़कों, पार्क या सरकारी इमारतों पर रात में लाइटें नहीं जलेंगी। स्पेन की सरकार ने आदेश जारी किया कि वहां एसी का तापमान 27 डिग्री से कम करने पर रोक होगी, ताकि बिजली बचाई जा सके। फ्रांस में विज्ञापन के ऐसे बोर्ड जिनमें लाइटें लगाई जाती थी, उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। और कहा तो ये भी जा रहा है कि सर्दियां उस एकजुटता को भी तोड़ सकती हैं जो यूरोप के देश रूस के खिलाफ अब तक दिखाते रहे। जर्मनी और फ्रांस तो पहले ही कह चुका है कि पश्चिमी देशों को रूस से बात करनी चाहिए। माना जा रहा है कि नेचुरल गैस की कमी से जूझ रहे कुछ और यूरोपीय देश आने वाले दिनों में पुतिन पर नरमी दिखा सकते हैं।